बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जी, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं एक बार ये साइन जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन करने की एक तरीके का साइन है। सर, ये बताइए कि आपने भी प्रचार किया, बहुत सारे मुद्दों पे आपने जनता से जाके बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। सबसे पहले आपको लगता है कि जो माफियागिरी जिसपे बड़ी टॉप लीडरशिप बीजेपी की फोकस कर रही थी, उस पे या स्थानीय मुद्दों पे किस पे जनता ने वोट डाला? देखिए, सारे के सारे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सड़क अच्छी हो, सीवरेज सिस्टम अच्छा हो, आम व्यक्ति की जल निकासी अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो, ये ज़रूरी है, आम व्यक्ति से सीधा जुड़ी हुई। लेकिन सब कुछ अच्छा और घर से मेरी बहन और बेटी निकले और उसके ऊपर सड़क के साथ कोई बदतमीजी कर दे, तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? ये भी महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? अगर कानपुर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, तो अगर एयरपोर्ट ना हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को चलने में प्रयास, तो कानपुर का एयरपोर्ट महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या चीज़ आवश्यक नहीं है कि कानपुर की गंगा की सफाई जो विगत वर्षों कई दशकों से जिस हालत के अंतर्गत थी, आज साफ है, ये ज़रूरी नहीं है क्या? कानपुर में कोई अच्छा रिक्रिएशन सेंटर हो, ये ज़रूरी नहीं है क्या? कानपुर में अच्छा कोई प्लेग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हब हो, ये ज़रूरी नहीं क्या? सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें प्रदेश सरकार और स्थानीय निकाय जिस समय आपस में मिलकर काम करते हैं, तब कानपुर महानगर का विकास होता है। और हर चीज़ अपने आप में आवश्यक है, किसी भी चीज़ को कम नहीं आंका जा सकता। सड़क, सीवर सिस्टम ठीक हो, जल निकासी अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो, ये ज़रूरी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने जमकर प्रचार किया, लेकिन विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। हमने देखा कि स्थानीय विधायक जिनकी पत्नी यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अधिकार है कि उनको वो जाएं और प्रचार करें, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? और भी कई टिप्पणियां करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो जनता से चुना गया हो, जनता के वोट के द्वारा चुना गया हो, अपने शहर और अपने क्षेत्र की जनता के लिए जितने बड़े मर्जी पद के ऊपर हो जाए, उसको अपने क्षेत्र की जनता की छोटी सी छोटी समस्याओं के प्रति उसकी जिम्मेवारी से वो मुकर नहीं सकता। मेरे पास कुछ लोग आए अगर अध्यक्ष बनने के बाद कि हमारी सड़क खराब है या हमारी सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं बड़े पद के ऊपर बैठा हूँ, मेरे से मतलब नहीं है, मेरे से उनका मतलब है। तो उनकी समस्याओं का निराकरण मेरा दायित्व बनता है और जिम्मेवारी बनती है, मैं उसको करूँगा। लेकिन हाँ, उस पद के ऊपर बैठकर मैंने ना तो किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, ना किसी प्रत्याशी का नाम लिया। जिस प्रकार की अभद्र, असंसदीय और अशोभनीय भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, वो उसके ऊपर स्वयं आत्मावलोचना करें। मैं किसी को उनकी भाषा के प्रति शिकायत करने नहीं जा रहा हूँ कि उनकी भाषा कितनी खराब थी या क्या थी, मैं उसके ऊपर कोई भी शिकायत करने नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने जो जहाँ पर शिकायत करी है, जो संबंधित संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका संज्ञान लेगी और मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। निराशा है आपको कि इस तरीके का जो? मेरे को निराशा इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे को निराशा कभी भी नहीं होती, जैसा जिसका स्वभाव हो। समाज में आज माननीय योगी जी के प्रति किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो तो बहुत बड़े हैं। आज देश को एक नई दिशा उन्होंने दिया, दुनिया भर के अंतर्गत उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपने कारनाते से। तो जब इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने, जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहेगी कानपुर की एक कहावत है, श्री मोदी जी के सामने न मैं पिद्दी का न पिद्दी का शोरबा, तो मेरे को इस प्रकार की गाली देंगे, गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषा समाज के सामने आती है, वो मैं चाहता हूं कि और उसमें कुछ मिलाकर भी देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपका और अखिलेश यादव का रथ कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराया, साथ में आया। इस पर अमिताभ वाजपेयी ने एक चिट्ठी लिखी है और कहीं ना कहीं ये मांगा है कि क्या परमिशन थी बीजेपी के पास उनके जुलूस की? मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कानपुर के सारे अखबारों में उस दिन उनका रूट छपा हुआ था, और जो शाम को उस समय, जिस समय हमारा रूट बिराना रूट, उस समय उनका रूट लगभग रूपम टाकिस के सामने था, सभी अखबारों में छपा हुआ है। वहाँ पर उनका रूट 12 बजे था कि शाम को 4 बजे था, ये उनको स्वयं इसका उत्तर देना चाहिए। और उसका जो उत्तर मांगना चाहिए उनको जिला प्रशासन से मांगना चाहिए, जिला प्रशासन उसका जवाब देगा। जिला प्रशासन को अगर किसी की भी अनुमति थी, हमारी थी या उनकी थी या किसी की भी थी, अपने हिसाब से काम करना चाहिए था। अगर जिला प्रशासन ने गलत काम किया तो जिला प्रशासन को पूछताछ करनी चाहिए। मैंने ना तो उनका रूट देखा था कि किस रूट के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था और अखबार के रूट के हिसाब से उनको 12 बजे फूलबाग से रूट अपना उठाना था और 12 बजे से घंटाघर से होते हुए उनको हालसी रोड होते हुए रूपम टाकिस की तरफ जाना था, पी रोड की तरफ। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। और उस समय जब वहाँ पर रूपम टाकिस में जिस समय उनको होना चाहिए था, उस समय 4:30 पौने 5 बजे वो बिरहाना रोड पर थे। तो कौन सही था और कौन गलत था, ये प्रशासन तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सतीश महाना, जिनका कहना है कि जो उनके खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करा गया वो शोभनीय है, असंसदीय है, और साथ ही साथ जवाब मांग रहे हैं अमिताभ वाजपेयी से कि उनको उस रूट का पूरा मैप और लोकेशन बतानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।